ठीक है, अब ये जो है चूँकि एक समरी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, है ना, शामिल हों, ताकि हम सीख सकें। क्या देखा था, आपको याद है? प्रकाशित वाक्य का जो विभाजन है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो विभाजन है, उसको हम पहले अध्याय के 19वें पद में देखते हैं ना। जरा निकाल लें उस भाग को, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, हाँ, उसके 19वें पद को पढ़ लीजिए। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख दे। ठीक है, यहाँ पर हम इस पद में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से, परमेश्वर यूहन्ना से बात कर रहे हैं और कहते हैं जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली, उनको लिख ले। तो प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो प्रमुख रूप से 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। जो बातें यूहन्ना ने देखी, जो किस में देख सकते हैं हम, पहले अध्याय में, और उसके बाद फिर जो बातें हो रही हैं जिसे हम दूसरे और तीसरे अध्याय में देखते हैं, और उसके बाद फिर जो बातें होने वाली हैं जिसे हम चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक हम देख सकते हैं। कभी अगर संपूर्ण प्रकाशित वाक्य के पुस्तक की यदि एक परीक्षा हुई तो ये सब आपके लिए मददगार होगा, है ना। मैं नहीं कह रहा कि होगा ही, अगर हुआ तो, है ना। ठीक है, तो आप बताएं कि बिना देखे बता सकते हैं क्या क्या डिवीजन है? बिना उधर मत देखिए, बताइए कौन कौन से अध्याय हैं। पहला अध्याय जो बातें तूने देखी हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा अध्याय जो बातें हो रही हैं, और चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक जो बातें होने वाली। ठीक है, वेरी गुड। अब हम पहले अध्याय में आते हैं। अब पहले अध्याय में हमने क्या देखा था? उसको, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो पीले रंग में आपको दिख रहा है, वो उस अध्याय का प्रमुख दृश्य है, या उसमें जो प्रमुख बात है उसको वहाँ पर उसको हेडलाइन के रूप में बताया गया है। तो महिमित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हम पहले अध्याय में देखते हैं, सही है। प्रभु यीशु मसीह का महिमित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हम देख सकते हैं। क्या क्या बातें उसमें देखी थी हमने? 7 दीवटें हैं, और ये 7 दीवटें क्या हैं? 7 कलीसियाँ हैं, और इन दीवटों के बीच में कौन चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं। हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में चलते फिरते हैं, उनको देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत एक्टिवली अपनी कलीसिया में शामिल है, इस बात को हमने देखा था। फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। विश्वास योग्य, साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति। तो प्रभु यीशु मसीह के महिमा को दिखाते समय परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास योग्य, साक्षी होकर, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा होकर और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति होकर दिखाता है। बहुत सारी बातें संसार में हो रही हैं जिन्हें देखकर विश्वासी भी कई बार भयभीत हो सकते हैं, और हमारे मन में ऐसी आशंकाएं आ सकती हैं कि आगे भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन हैं? वो विश्वास योग्य, साक्षी हैं, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम हैं। फिर दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह क्या क्या है? 7 तारे हैं, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आपको ये जो है दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए, है ना। इसको भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ये काफ़ी लाभदायक होगा आगे जाकर। जब आप देखिए, कोई भी बुक जब स्टडी करते हैं, हम कोई भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो हम पूरे पुस्तक का अध्ययन करने के बाद जब उसके प्रमुख चीज़ों को फिर से समराइज़ करते हैं तो हमारे मन में पूरा चित्र जो है आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत लाभदायक होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर प्रथम और अंतिम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या, इसमें क्या हो रहा है? हमने क्या देखा था? महिमित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिखाया जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रथम और अंतिम होकर बताया गया। मर गया था, अब युगानुयुग जीवता है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास ही, उसी के पास हैं। ठीक है, तो पहले अध्याय में क्या देखा हमने? यूहन्ना ने जो बातें देखी, क्या देखी? प्रभु यीशु मसीह, महिमित प्रभु यीशु मसीह का
दर्शन देखा। ठीक है, अब दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में क्या होता है? 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह के पत्र। ये जो है एशिया माइनर में स्थित 7 कलीसियाएं थी जो वास्तव में भौगोलिक रूप से या जोग्राफिकली लोकेटेड कलीसियाएं थी। कौन कौन सी कलीसियाएं हैं? बिना देखे बता सकते हैं क्या? एफेसस, हाँ, स्मरना, परगमुम, थुआतिरा, सरदिस, हाँ, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, है ना? तो 7 कलीसियाएं हैं। तो हालांकि ये 7 कलीसियाएं भौगोलिक रूप से स्थित थीं एशिया माइनर में, परंतु ये कलीसिया का जो इतिहास है ना, कलीसिया कब आरंभ हुई बताएंगे क्या? पेंतिकोस्त के दिन, है ना? पेंतिकोस्त का दिन कौन सा दिन होता है? 50वां दिन। कहाँ से? हाँ, नहीं, कहाँ से 50? आपको मालूम है पेंतिकोस्त का जो ये पर्व है वो सिर्फ पुराने नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं ना उसके बाद को। कौन सा पर्व था ये? यस, फसह के पर्व से 50वें दिन जो है क्या होता था? पेंतिकोस्त का पर्व मनाया जाता था, है ना? तो उस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो पवित्र आत्मा को भेजा गया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। अब मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक और बार, ताकि आप लोगों के मन में स्पष्ट रहे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात क्या हुआ? कलीसिया का गठन हुआ, कलीसिया की स्थापना हुई। हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आकर हमेशा के लिए वास करने के लिए आ गए, और कलीसिया के अंदर समस्त विश्वासियों को, उस समय पर जो विश्वासी हैं और आगे जाकर जब विश्वासी आएंगे, सबको क्या कर दिया गया? कलीसिया के अंदर डाल दिया गया। तो बपतिस्मा का मतलब डुबा देना, तो कलीसिया के अंदर डाल दिया गया। तो ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया की स्थापना। तो कलीसिया की जो स्थापना पेंतिकुस्त के दिन से हुई, उस समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा, मतलब कलीसिया का जो उठाया जाना होगा, रैप्चर जिसको कहते हैं, उस समय के कालखंड को क्या कहते हैं? कलीसिया का क्या कहते हैं? कलीसिया का युग, है ना? कलीसिया का युग कहते हैं। तो कलीसिया का ये जो समय है, इस कलीसिया के इस संपूर्ण समय को अलग अलग कालखंड के रूप में या फिर अलग अलग समय के एक खंड के रूप में भी ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये प्रतिनिधित्व करती हैं। हमने इस बात को देखा था। याद है आपको क्या क्या देखा था? इफिसुस की कलीसिया किसको दिखाती है? आगे आगे पाठ, पीछे से पाठ आप लोगों ने पढ़ा ना, भूल गए क्या? प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलने वाली कलीसिया, सही है। और उसके बाद फिर स्मुरना की कलीसिया, परसिक्यूटेड चर्च, मतलब सताव झेलने वाली कलीसिया। तो इस तरह से अलग अलग, और अंत में कौन सा है? लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया में हम किस तरह के एक समय को देखते हैं? जब कलीसिया के अंदर गुनगुनापन है। गुनगुनापन मतलब न ठंडा न गर्म, आत्मिक बातों के विषय में बहुत रुचि की कमी, एक तरह का ठंडापन। इस तरह की बातों को हम लौदीकिया के कलीसिया में देख सकते हैं, और वो वर्तमान के इस युग को या फिर इस वर्तमान के इस कालखंड को बताती है। ठीक है, पत्रों की जो रूपरेखा या उसका जो उसका प्रारूप है वो कैसा है? कलीसिया के दूत को संबोधित किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का विवरण दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, और उसके बाद बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूँ, कहते हैं कि मैं जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के हर बात को जानते हैं और बताते हैं कि मैं इन इन बातों को देख रहा हूँ, और कुछ बातों की प्रशंसा की जाती है, कुछ बातों की आलोचना की जाती है, और कुछ बातों की समझाइश दी जाती है, और उसके बाद अंत में विजय पाने के वाले के लिए एक प्रतिज्ञा भी बताई गई है। फिलाडेल्फिया और स्मुरना की कलीसिया की आलोचना नहीं हुई, और लौदीकिया की कलीसिया की प्रशंसा भी नहीं हुई। ये कुछ खास बातें हैं जो हम दूसरे और तीसरे अध्याय में देख सकते हैं। अब आ जाएं चौथे अध्याय में। कितने अध्याय हो गए? 3 अध्याय हो गए। कितना जल्दी हो गया ना। हमने कितना समय लेकर अध्ययन किया था, 2 मिनट में जो है हम आगे बढ़ गए।
तो ये इसलिए क्योंकि ये समरी है ना। अब चौथे अध्याय में क्या हो रहा है, अब मैं आपको आगे जाकर फिर पूछूंगा कि पीछे क्या हुआ था, याद रखना, इसलिए है ना। हम 2-2 मिनट में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें बताई गई वो आपसे फिर पूछूंगा, ठीक है। चौथे अध्याय में क्या हुआ, स्वर्ग का दृश्य दिखाया गया और परमेश्वर का सिंहासन वहां पर यूहन्ना देखता है। सिंहासन पर कोई विराजमान है, सिंहासन के चारों ओर कुछ है, और उसके सिंहासन में से कुछ बातें हो रही हैं। सिंहासन के सामने कुछ लोग हैं, सिंहासन के बीच और चारों ओर कुछ है, सिंहासन के सामने कुछ है। और फिर उसके बाद अंत में इस बात को बताया गया कि हमारे परमेश्वर के समान कौन है, हु इज लाइक अनटू द लॉर्ड आवर गॉड, हमारे परमेश्वर के समान कौन है। यूहन्ना को परमेश्वर के सिंहासन को के सामने का दृश्य जो है दिखाया जाता है, और परमेश्वर की महिमा का एक दर्शन दिखाया जाता है, ठीक है। अब बिना देखे बताइए, पहले अध्याय में क्या था, जो बातें देखी तो उसमें क्या देखा, महिमित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ बातें हमने देखी थी। और दूसरे तीसरे अध्याय में क्या देखा, 7 कलीसियाओं के नाम, प्रभु यीशु मसीह के पत्र। प्रभु यीशु मसीह पत्र भेज रहे हैं। आज हमने इब्रानियों की पत्री में एक बात देखा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, मनुष्य से बातें करते हैं। देखिए कितना सुंदर एक चित्र है कि प्रभु यीशु मसीह खुद पत्र भेजकर अपने कलीसियाओं से क्या करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है हर कलीसिया के लिए, स्थानीय कलीसिया के लिए, कि वो परमेश्वर की आवाज़ को, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने के लिए क्या क्या रहे, हमेशा तत्पर रहे और बहुत अभिलाषा के साथ रहे। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनी अनसुनी कर दें, ठीक है। चौथे अध्याय में क्या देखते हैं हम, स्वर्ग का दृश्य, परमेश्वर का सिंहासन, द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, इस तरह से कह सकते हैं अंग्रेजी में, है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर 5वां अध्याय आ जाए। 5वें अध्याय में क्या होता है, स्वर्ग में एक मुहरबंद पुस्तक है, एक स्क्रोल है, और उसे लेने के लिए कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी उसे लेने के योग्य नहीं है। तो यूहन्ना क्या करता है, रोता है, क्योंकि कोई उसे लेने के योग्य नहीं पाया जाता है। उसे खोलने और उनमें लिखी हुई बातों को पूर्ण करने के लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, और वो कौन है, मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जब कहा जाता है कि यहूदा के गोत्र का सिंह प्रबल हुआ है, यूहन्ना जब देखता है तो किसको देखता है, मेमने को देखता है ना। तो वहां पर दोनों चित्र बताए गए, एक तरफ यहूदा के गोत्र का सिंह और वध किया हुआ मेमना, ये दोनों ही एक व्यक्ति को दर्शाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। अब ये पुस्तक क्या है, ये जो पुस्तक है ये परमेश्वर के न्याय के, परमेश्वर के क्रोध की पुस्तक है, सृष्टि को पुनः ले लेने की पुस्तक है, और परमेश्वर के विरोधी शैतान के न्याय की सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, है ना। तो ये अंदर बाहर लिखी हुई है, 7 मुहरें लगाकर वो सील की गई हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये एक टाइटल डीड है। हम जब कोई भूमि खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं तो क्या होता है, एक रजिस्ट्री करते हैं ना, रजिस्ट्री करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक दस्तावेज मिलता है, जो जिस दस्तावेज में लिखा जाता है कि ये संपत्ति जो है फलाने व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है ना, इसका मालिकाना हक, इसका हक किसके ऊपर है, किसके पास है, इस व्यक्ति के पास है। तो एक तरह से ये जो पुस्तक है ये संपूर्ण सृष्टि का टाइटल डीड है। और उसका अधिकारी कौन हो सकता है, कौन हो सकता है बताइए। आप लोग यहाँ नहीं, कहीं कहीं बीच में चले जा रहे हैं, चेकआउट हो जा रहे हैं। सारी सृष्टि का अधिकारी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हमने आज इब्रानियों के लेखक पुस्तक में पढ़ा था, समस्त सृष्टि उसके द्वारा बनाई गई, वो सारी बातों को अपने सामर्थ्य से क्या करता है, संभालता है करके हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है कि इस पुस्तक को अपने हाथ में ले और उसकी मोहरों को तोड़े। यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, मानो एक वध किया हुआ मेमना, और उसकी कुछ बातें बताई गई, क्या क्या है, 7 सींगे हैं और 7 आंखें हैं। फिर स्वर्ग में हर कुल, भाषा, लोग और जाति से उद्धार पाए हुए बड़ी एक भीड़ को यूहन्ना देखता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां अध्याय, पहली से लेकर 6वीं मोहर का खोला जाना। अब ये पुस्तक जो है इसमें कितनी मोहरें हैं? 7 मोहरें हैं, है ना, 7 मोहरें हैं। 7 मोहरें में से पहली जो 6 मोहरें हैं वो कौन कौन सी पुस्तक में मिलती हैं? 6वें अध्याय में मिलती है। पहली मोहर खोली जाती है, कौन सा घोड़ा है? श्वेत घोड़ा है, और उसके हाथ में क्या है? धनुष है, परंतु उसके अंदर तीर नहीं है। ठीक है, ये मसीह विरोधी के प्रकट होने का संकेत है, और वो बाहर से ऐसा दिखा रहा है कि वो शांति स्थापित करने के लिए आता है, परंतु दूसरी मोहर खोलते से क्या हो जाता है? लाल घोड़ा, और पृथ्वी पर से शांति उठा ले जाता है। बड़ी तलवार उसको दी गई, भयानक युद्ध और लड़ाइयाँ होती हैं। तीसरी मोहर, काला घोड़ा, जिसके हाथ में क्या है? सवार के हाथ में तराजू है। भयानक अकाल का समय, दिन भर की कमाई से मुश्किल से रोटी भर मिलेगी उस समय पर। चौथी मोहर, पीला घोड़ा और मृत्यु, लड़ाई, अकाल, महामारी, वन पशुओं के द्वारा विश्व की 1/4 आबादी की मृत्यु हो जाती है। 5वीं मोहर खोलते से क्या होता है? यूहन्ना देखता है कि वेदी के नीचे क्या है? वध किए हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण वध किए हुए लोगों के क्या हैं? प्राण वहाँ पर हैं, और वे लोग प्रभु से पुकारने के, हे प्रभु कब तक, हाँ, तो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। 6वीं मोहर, बहुत बड़ा भूकंप होता है, सूर्य काला हो जाता है, चंद्रमा लाल हो जाता है, तारे गिरने लगते हैं, आकाश हट जाता है, पहाड़ जो है, टापू अपने स्थान से हिल जाते हैं। ठीक है, 5वें अध्याय में क्या हुआ था? अभी देखा था हमने। 5वें अध्याय में क्या देखा था? मोहरबंद पुस्तक। मोहरबंद पुस्तक कौन खोलने के योग्य है? कोई भी खोलने के योग्य नहीं है, केवल एक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहूदा के गोत्र का सिंह और वध किया हुआ मेमना। और उसके बारे में कुछ और बातें, 7 सींग है, 7 आंखें हैं, और उसके बाद स्वर्ग में हर भाषा, हर कुल, जाति से उद्धार पाए हुए लोग हैं। 6वें अध्याय में क्या देखा? 1 से लेकर 6 मोहरों का खोला जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पर? महाक्लेश का समय आरंभ। ठीक है, 7वां अध्याय आ जाइए, क्या हो रहा है वहाँ पर? 2 समूह हैं, प्रमुख रूप से जो बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई वो ये हैं। 2 समूह हैं। जरा ध्यान से अपने मन को बहुत अलर्ट करते हुए, जागरूक होकर इस सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सहायक होगा। 2 समूह हैं। कौन कौन से समूह हैं? सबसे पहले तो 1,44,000 लोग हैं। मुझे बताइए कौन थे? विलियम भाई बताएंगे 1,44,000 कौन लोग थे? हाँ, अच्छा, सभी गोत्रों में से कितने कितने लोग? 12,000, बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। और उसके दूसरा समूह कौन सा है? दूसरा समूह कौन सा? जैसे प्रश्न पूछने से लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं ना, देखने आते हैं। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आराम से बैठ के जो है रिलैक्स होने की इच्छा होती है, नहीं? ठीक है, उसके बाद दूसरा समूह कौन सा है? महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का एक बहुत बड़ा समूह है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, महाक्लेश के समय पर भी क्या हो रहा है? बहुत बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। 8वां अध्याय क्या होता है? 8वें अध्याय में 7वीं मुहर खोली जाती है। 7वीं मुहर जो है उसमें क्या है? 7 तुरहियां हैं। ठीक है, 3 चीजें हमने देखी थी, 7 मुहर, 7 तुरही, 7 कटोरे। वेरी गुड। अब 7वीं मुहर में क्या है? 7 तुरहियां हैं, और 7वीं तुरही के अंदर क्या है? 7 कटोरे। वाह, क्या बात है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो 7वीं मुहर खोली गई, और क्या हो गया? स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा। क्यों? क्योंकि आने वाला जो भयानक न्याय है उसके मद्देनजर स्वर्ग में जो है बहुत बड़ा एक सन्नाटा जो है छा गया। 7 स्वर्गदूत और उनके हाथ में 7 तुरहियां हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं? इन 7 तुरहियों को, एक तुरही को क्या है? एक स्वर्गदूत फूंकने वाला है, और उसके द्वारा
महाक्लेश में परमेश्वर के दंड का अलग अलग रूप से जो है तीव्रता में इसका कार्य होने वाला है। पहली तुरही फूकी जाती है तो क्या होता है? लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न होती है, पृथ्वी पर कहाँ डाली जाती है पहली तुरही? पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी की 1/3 जो है पेड़ जो है जल जाती हैं, सब हरी घास भी जल जाती है। दूसरी तुरही आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ कहाँ डाला जाता है? समुद्र में डाला जाता है। समुद्र का 1/3 लहू, समुद्र का 1/3 प्राणी मर जाते हैं, 1/3 जहाज नष्ट हो जाते हैं। तीसरी तुरही बड़ा सा एक तारा, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, नागदौना, जो मशाल के समान चलता था, स्वर्ग से टूटा, नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, उसका नाम नागदौना है। 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। नागदौना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्या कर देता? पानी को कड़वा कर देता है। बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से क्या हो जाता है? मर जाते हैं। ठीक है। चौथी तुरही सूर्य की और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर विपत्ति आई। उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, वैसे ही रात में भी। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाक्लेश के दौरान ये जो 3 चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रही हैं? 7 मुहरें, 7 तुरहियाँ और 7 कटोरे। इसमें जो दंड की जो या फिर न्याय की तीव्रता बढ़ रही है कि घट रही है? वेरी गुड। कैसे जान सकते हैं? मुहर में क्या हुआ था? मुहर में क्या हुआ था? 1/4 है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया? 1/3। और उसके बाद फिर सारे सृष्टि के ऊपर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो 8वें अध्याय में क्या हो रहा था? 7वीं मोहर जो है उसका खोला जाना है। तो उसमें कितनी तुरहियां हैं 8वें अध्याय में? पहली 4 तुरहियां फूकी गई। ठीक है। अब 9वें अध्याय में आ जाइए। 5वीं और 6वीं तुरही का फूका जाना कौन से अध्याय में होता है? 9वें अध्याय में। जिनसे पूछा है वो उनसे फिर से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लोग सतर्क रहें। 5वीं तुरही जो है वो फूकी गई। क्या हो गया? अथाह कुंड में से टिड्डियां निकली। ठीक है। परमेश्वर का दंड आ रहा है। और इन टिड्डियों की खासियत क्या है? इनके पास बिच्छुओं के समान लोगों को यातना देने और दर्द देने, तकलीफ देने की शक्ति है। और पेड़ हरियाली को ये हानि नहीं पहुंचा सकते, उनको अधिकार नहीं। अब देखिए, टिड्डियां यूजुअली क्या करती हैं? पेड़ पौधों को, हरी चीज़ों को खाती हैं, परंतु ये टिड्डियां कुछ अलग तरह की हैं। इनके जो पूंछ है उसमें जो है क्या बोलते हैं, बिच्छुओं के समान डंक है, और वो मनुष्यों को ही वो आक्रमण करते हैं और सारे मनुष्यों को जो है वो भयानक यातना दे रहे हैं। जिन पर परमेश्वर की मुहर है उनको ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। सिर्फ 5 महीने तक ही इनको कार्य करने की अनुमति दी गई है। मारने का अधिकार नहीं है, परंतु भयानक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 6वीं तुरही 4 स्वर्गदूत जो बंधे हैं और 20 करोड़ सवारों की बहुत बड़ी एक फौज है, और इन्हें 1/3 जनसंख्या को मार डालने का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद मनुष्यों ने मन नहीं फिराया। देखिए, धीरे धीरे करके तीव्रता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य मन नहीं फिरा रहे हैं। लेकिन उस दौर में अनेक लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर भी रहे हैं, जो उस मुहर को अर्थात उस पशु की मुहर को या फिर मसीह विरोधी की मुहर को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, और उनको परमेश्वर बचाते हैं, उनको अनुग्रह देते हैं। इस बात को भी हम देख सकते हैं। ठीक है। 10वें अध्याय में आ जाइए। क्या हो रहा है इसमें? 6वीं और 7वीं तुरही के फूंकने के बीच का एक अंतराल है। ठीक है। 9वें अध्याय में क्या देखा था हमने? 5वीं और 6वीं तुरही। 8वें अध्याय में क्या देखा? पहली 4 तुरहियां। ठीक है। अब 10वें अध्याय में क्या हो रहा है? 6वें और 7वीं तुरही के फूंकने के बीच का एक इंटरवल है या फिर अंतराल है। एक विचित्र स्वर्गदूत है, बहुत ही शक्तिशाली है, और वो एक विचित्र कार्य कर रहा है। क्या उसका दाहिना पांव कहाँ पर है? समुद्र में है, और बायां पांव कहाँ है? पृथ्वी पर है। एक विचित्र कथन
या फिर वो 7 गर्जन के शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, लेकिन जब यूहन्ना लिखने जाता है तो प्रभु परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, उसे मत लिख। एक विचित्र घोषणा, क्या घोषणा है? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ प्रकट हुआ है करके वहां कहा जाता है। यूहन्ना को एक विचित्र कार्य करने को किया जाता है। क्या करने को कहा जाता है? उस पुस्तक को लेकर खाने को कहा जाता है। अब ठीक है, एक मिनट, मैं आपसे किसी से एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से बताना। दिनेश भाई, ये पुस्तक जो है यूहन्ना जब खाता है तो क्या होता है? एक मिनट, जिनसे पूछा है उनको ही बताना है। उसके स्वाद से जुड़ी हुई बात है। पहले कुछ लगता है, बाद में कुछ लगता है। रुक्मणी बहन, याद आ रहा है क्या? नहीं? लक्ष्मी बहन को याद आ रहा है? वेरी गुड। मुंह में जो है पहले कैसा लगा? हाँ, जरा सब लोग ताली बजा के प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कई सारी डिटेल्स हम कई बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप जितना पढ़ेंगे ना उतना और आपको याद रहेगा। तो जब उसने उस पुस्तक को खाया तो मुंह में कैसा लगा? मीठा लगा, लेकिन पेट में जाने के बाद कड़वा हो गया करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10वें अध्याय में क्या है? प्रमुख रूप से 6वें और 7वीं तुरही के फूटने के बीच का एक इंटरवल, एक बीच का एक अंतराल है। और यहाँ पर एक विचित्र स्वर्गदूत है जो विचित्र कार्य कर रहा है। 7 गर्जन के शब्द हैं, परमेश्वर के गुप्त मनोरथ की बात कही जाती है और यूहन्ना से पुस्तक को खाने के लिए कहा जाता है। 11वें अध्याय में आ जाइए। मंदिर है, 2 गवाह हैं और 7वीं तुरही। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का जो मंदिर है और उसकी वेदी है और उसके भजन करने वालों को नापने के लिए कहा जाता है। किससे कहा जा रहा है? किससे कहा जाता है? हाँ, यूहन्ना से कहा गया है। अब देखिए, यूहन्ना दर्शन देख रहा था, लेकिन इस दर्शन का वो क्या हो जाता है? एक पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। बहुत अद्भुत बातें हैं। ठीक है, 42 महीने तक नगर को रौंदा जाएगा करके बताया गया। उसके बाद फिर 2 गवाह हैं। ठीक है, 2 गवाह हैं और वे भविष्यवाणी करेंगे, वे मन फिराव का प्रचार कर रहे हैं। उनकी सेवकाई बहुत ही सामर्थ्य से भरी हुई है और विश्वव्यापी होगी, मतलब संपूर्ण विश्व में वो उनके उस सेवकाई का प्रभाव होगा। वो जो गवाही देंगे उसको सारा जो विश्व है वो देख पाएगा, सुन पाएगा। आज हमें समझने के लिए बहुत आसान है कि कितनी आसान बात है। आज अगर संसार के किसी कोने पर कोई चीज़ हो रही है तो लाइव हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अब अभी जो है कुछ सेकंडों का या फिर थोड़ा सा एक लैग आ जाता है कई बार, क्योंकि हमारी इंटरनेट स्पीड में बहुत इतना नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में ये कितना लाइटनिंग स्पीड से काम करेगा हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत आसानी से लोग देख रहे होंगे इनकी सेवकाई के दौरान। ये जो गवाही देंगे, इस विश्व के सारे लोग उसको देख पाएंगे और सुन पाएंगे। लोगों के और मसीह विरोधी के विरोध के बावजूद भी इनकी सामर्थ्य से भरी हुई सेवकाई है। देखिए, इस समय का उस अंतराल को समझिए। उस समय पर कौन है? मसीह विरोधी और मसीह विरोधी के साथ मिलकर काम करने वाले अनेक लोग हैं, बड़ी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है इनको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अथाह कुंड से निकलने वाला पशु क्या है? उनसे युद्ध कर लड़ेगा, उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस नगर की सड़क पर पड़े रहेंगे। लोग उनके शव को देखेंगे और आनंदित होंगे। कौन लोग? जो मसीह विरोधी के साथ है ना, वो आनंदित होंगे। क्यों आनंदित होंगे? क्योंकि इन्होंने लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े, उनको बहुत सताया भी था और उनके द्वारा बहुत सारे आश्चर्यकर्म हुए थे, और वे परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए ये लोग उनकी मृत्यु से आनंदित होंगे। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर ने फिर से जीवित कर देते हैं। वे बादलों पर सवार होकर स्वर्ग पर उठा लिए गई। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप होता है और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और 7,000 मनुष्य गिर पड़े। मर गए। 7वीं तुरही। हमने क्या क्या देखा? यहाँ पर मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर देखने को मिलता है। 2 गवाह हैं। अच्छा, ये 2 गवाह कौन है बताते हैं? कौन, क्या कहा जाता है? मतलब हम पक्का नहीं कह सकते, फिर भी जी
मूसा और एलिया है, ऐसा करके कहा जाता है। ठीक है, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सातवीं तुरही प्रभु के राज्य के आगमन की निश्चयता की एक घोषणा की जाती है। परमेश्वर का राज्य आ गया, स्वर्ग में मंदिर खोला गया, बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ठीक, आगे बढ़े। 12वां अध्याय। स्वर्ग में एक चिन्ह है। चिन्ह क्या है? एक गर्भवती स्त्री है और वो पुत्र जनने पर है, और फिर एक लाल अजगर है जो देख कर बैठा है कि ये पुत्र को जने और उसको क्या कर ले, खा जाए और उसको नाश कर दे। ठीक है, तो ये गर्भवती स्त्री किसको दर्शा रहा है? किसको दिखा रहा है? इज़राइल को बताता है। उसका पुत्र किसको दर्शाता है? मसीहा को या प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और लाल अजगर शैतान को दर्शाता है। महाक्लेश के दौरान इजरायलियों पर भयानक पीड़ा और परमेश्वर द्वारा उन्हें 3.5 वर्ष तक दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में हम इस अध्याय में देख सकते हैं। मीकाएल और स्वर्गदूतों के साथ शैतान का युद्ध यहाँ पर बताया गया है और शैतान स्वर्ग से धकेल दिया गया। महाक्लेश के दौरान विश्वास में आने वाले लोग मारे जाते हैं शैतान पर, परंतु फिर भी शैतान पर जयवंत होते हैं। शैतान द्वारा इजरायलियों पर फिर आक्रमण होता है, लेकिन पृथ्वी उनकी सहायता करती है। कैसे करती है योगेंद्र, बताइए? पृथ्वी उनकी सहायता करती है। ये अजगर जो है फिर से उसकी शेष संतानों पर, इस स्त्री के शेष संतानों के ऊपर फिर आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वी सहायता करती है बहुत अजीब तरीके से। अच्छा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। बाढ़ जो है, वो जो लाल अजगर है अपने मुंह से एक तरह से जल की बाढ़ बहा देता है, लेकिन पृथ्वी कुछ करती है। क्या करती है? हाँ जरूशा, क्या करती है? याद आ रहा है? हाँ प्रेमंती सिस्टर, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? पृथ्वी सहायता करती है। कैसे करती है? हाँ, पृथ्वी जो है वो फट जाती है और उस पानी को समा लेती है, और इस तरह से जो है वो आक्रमण जो है वो एक तरह से निष्फल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां अध्याय। पहले और दूसरे पशु के द्वारा शैतान एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करने वाला है। पहला पशु कौन है? मसीही विरोधी या एंटी क्राइस्ट। और दूसरा पशु कौन सा है? झूठा भविष्यद्वक्ता। पहला पशु कहां से निकलता है? समुद्र में से निकलता। दूसरा कहां से निकलता है? हाँ, पृथ्वी से निकलता है। ठीक है, पहला पशु जो है उसका वर्णन बताया गया है, और बताया गया कि उसका घाव था जो बहुत ही प्राणघातक घाव था जो चंगा हो गया, और इसके कारण लोग जो है बड़े धोखे में आ जाते हैं और इस मसीह विरोधी की पूजा करने लगते हैं। उसको 42 महीने तक ही कार्य करने की अनुमति। अब ये 42 महीने मतलब कितना समय है? 3.5 वर्ष का समय। दूसरा पशु झूठा भविष्यद्वक्ता, मेमने जैसा दिखता है, परंतु बोल किसके समान है? किसके समान है? अजगर के समान। मतलब ये जो है क्या कर रहा है? अब देखिए, हमने एक बात और देखी थी कि जिस तरह से परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसी तरह से शैतान ने भी जो इसकी एक कॉपी बनाकर, लेकिन वो एक अनहोली ट्रिनिटी कह सकते हैं उसको। क्या है उसमें? क्या क्या देख सकते हैं? शैतान है और मसीह विरोधी है और झूठा भविष्यद्वक्ता है। तो पवित्र आत्मा के काउंटरफीट के रूप में ये जो, या फिर एक नकली रूप में जो है ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता जो ये करता है, ये जो दिखता कैसे है? मेमने जैसे दिखता है, परंतु वो उसके बोल, वो जो कुछ बोलता है वो किसके समान है? शैतान के समान। मसीह विरोधी की मूर्ति बनवाता कौन? झूठा भविष्यद्वक्ता। उनकी पूजा, उसके अंदर अपनी सामर्थ डाल देता उन लोगों से, इस मूर्ति की पूजा करवाता। पशु का अंक जो है अर्थात 666, उसको सारे लोगों को लेने के लिए कहा जाता है, मतलब आज्ञा दी जाती, जो नहीं लेंगे वे कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं और आगे जाकर उनको मार डाला जाएगा। ठीक है, तो लोग भाग रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो इस अंक को नहीं लेना चाहते हैं, मोहर को, वे लोग उस समय पर भागते फिर रहे होंगे। 14वां अध्याय। 3 दर्शन है, तीनों में मेमने का क्या है? विजय बताया गया। पहला दर्शन क्या है? 1,44,000 लोग। दूसरा है स्वर्गदूतों की एक श्रृंखला है, और तीसरा है हसिया लेकर न्याय का दर्शन या लवनी का
दर्शन। पहला दर्शन 1,44,000 लोग, मेमना सियोन पहाड़ पर है और उसके साथ ये लोग हैं, परमेश्वर का नाम उनके माथे पर। ये 1,44,000 लोगों के बारे में थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। परमेश्वर के लिए अलग किए हुए यहूदी प्रचारक हैं, विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे और उस समय पर इजराइलियों में से अनेक लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अनेक लोग दूसरे गैर यहूदी जो लोग हैं वो भी विश्वास करेंगे। दूसरा दर्शन, पहला स्वर्गदूत क्या है? सनातन सुसमाचार सुना रहा है और कहता परमेश्वर से डरो। दूसरा स्वर्गदूत बाबिलोन पर न्याय की घोषणा करता है। तीसरा स्वर्गदूत भयानक कष्ट और पीड़ा की घोषणा करता है। और फिर कहा गया है कि जो मसीह में मरते हैं वो धन्य हैं। तीसरा दर्शन, प्रभु यीशु मसीह द्वारा अन्न की लवनी और दाख की लवनी। अन्न की लवनी एक तरह से कहा जाए तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके बचाव के बारे में बताया गया, लेकिन दाख की लवनी जो है परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए लोगों के ऊपर दंड की लवनी है, या फिर उसकी एक झलक है, अरमगद्दोन की लड़ाई की एक झलक है। क्योंकि वहाँ पर हम बताया गया है कि जिस तरह से दाख को रौंदा जाता है और जिस तरह से अंगूर का रस निकलता है, वैसे ही जो है एक बहुत बड़ी नदी जो है वो बह निकली। वो क्या नदी थी? किसकी नदी थी? खून की नदी। किसका खून बह रहा वहाँ पर? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और जिन्होंने उसका विरोध किया है, उसके विरुद्ध युद्ध के लिए एकत्रित हुए, उन सबके लहू की नदी है। 15वां अध्याय। बेटा पानी का बॉटल। ठीक है, 15वें अध्याय में क्या देखते हैं? 7 कटोरों के न्याय की तैयारी है। अब देखिए 15वां अध्याय फिर से क्या है? एक तरह से एक अंतराल है। क्या है? गैप है। सही है कि नहीं? तैयारी हो रही है और 7 स्वर्गदूत हैं जिनके हाथों में में 7 कटोरे हैं। तो अभी कटोरों का न्याय आरंभ हुआ नहीं है, इस अध्याय में तैयारी है। महाक्लेश के दौरान मारे गए विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए जा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं वो लोग? क्योंकि अंततः परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा। हमने उस वेदी के नीचे जो लोगों के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो शहीद हो गए थे, उनके प्राणों को देखा था और वो लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कब तक प्रभु, कब तक? तेरा न्याय कब आएगा? अब ये अंततः आ गया, तो अब लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति के गीत गा रहे हैं। 16वां अध्याय, 7 कटोरों का न्याय। 7 कटोरों के बारे में कहां बताया गया है? 16वें अध्याय में। पहला कटोरा पृथ्वी पर बुरा और दुखदाई फोड़ा निकलाता है। दूसरा कटोरा समुद्र पर जल लहू सा बन जाता है, सब जीव मर जाते हैं। तीसरा कटोरा नदी और जल के स्रोतों पर जल लहू बन जाता है। चौथा कटोरा सूर्य पर भयानक तपन, मनुष्य झुलस जाते हैं। 5वां कटोरा पशु के सिंहासन पर, पशु के राज्य में अंधेरा हो जाता है। 6वां कटोरा महानद फरात पर पानी सूख जाता है और एक बड़ा एक रास्ता खुल जाता है ताकि लोग क्या है, ये जो आसपास के जो देश हैं वे इजराइल से युद्ध करने के लिए आ सके। तो युद्ध की तैयारी हो जाती है। अजगर मतलब शैतान और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से मेंढक जैसे अशुद्ध आत्माएं निकल रही हैं, वो जातियों को भरमाकर युद्ध के लिए तैयार करने जा रही हैं। 7वां कटोरा हवा पर बिजलियां, शब्द, गर्जन, बड़ा भयानक भूकंप, बड़े नगर के 3 टुकड़े हो जाते हैं, पहाड़ जाते रहे, टापू हिल गए, आकाश से बड़े बड़े ओले और भारी विपत्ति होती है। तो यहाँ पर इतना जो हमने देखा, यहाँ पर हम महाक्लेश में के जो 3 जो चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? 7 मुहरें, 7 तुरहियाँ और 7 कटोरों के न्याय को हम देखते हैं। 17वें अध्याय में आ जाएं। 17 और 18 अध्याय। 17वें अध्याय में बैबिलोन रूपी धार्मिक प्रणाली के ऊपर परमेश्वर का न्याय है, तो 18वें अध्याय में क्या है? बैबिलोन रूपी आर्थिक प्रणाली के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। बैबिलोन को बड़ी वेश्या के रूप में बताया गया। पशु पर सवार है। पशु मतलब 7 सिर हैं और 10 सींग है। उसके द्वारा संसार में स्थापित एक विश्वव्यापी धार्मिक प्रणाली, एक धार्मिक प्रणाली जो है वो स्थापित होती है। अब देखिए, कई लोग, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई लोग ये विश्वास करते हैं कि ये रोमन कैथोलिक चर्च को बताता है। हम नहीं जानते हैं, परंतु जिस तरह से
रोमन कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर के वचन के ठीक विरुद्ध में जो चीज़ें की हैं, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, खुलकर, है ना, जिसमें वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। और आप यदि वैटिकन के बहुत सारी चीज़ों को देखें और जो कुछ इतिहास में हुआ ये सब चीज़ों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि बोलने के लिए वो भले ही ईसाई कहलाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध में ये पूरा सिस्टम जो है एक तरह से रिबेलियन में खड़ा हुआ है। तो हम नहीं जानते, कई लोगों का कहना है कि वो हो सकता है उनको न दर्शाए, परंतु एक उस समय पर एक वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में उभर कर आए। जो भी है, इस धार्मिक प्रणाली के ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्यों को सच्चे परमेश्वर से दूर करके अभक्ति, व्यभिचार और अशुद्धता में लोगों को डाल दिया, और उसने परमेश्वर के लोगों को मारा और सताया और उनको मार डाला, और उसमें वो मदमस्त एक प्रणाली थी। ठीक है, 7 साम्राज्य हैं। 7 साम्राज्य कौन से हैं? मैं पूछूं क्या? समय कम है, हम आगे बढ़ते हैं। बताएंगे क्या? कोई जल्दी से बताएंगे, टाइम कम है। शुरू से बताइए, शुरू से। ठीक है, मिस्र के बाद अशूर, फिर बाबिलोन, फिर मीडो पर्शियन, मादी फारसी, फिर ग्रीक, 5 हो गए। 6वां रोम, उसके बाद 7वां किसका होगा? मसीह विरोधी का होगा ना, सही है कि नहीं? तो 7 साम्राज्य, 10 राष्ट्र जो मेमने से युद्ध करेंगे, परंतु मेमने से हार जाएंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 18वें अध्याय में आते हैं, बाबिलोन रूपी विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ जाता है। बाबिलोन के नाश की घोषणा है, और इस पूरे प्रणाली ने, सिस्टम ने पूरी तरह से लोगों को भौतिकतावाद में, मतलब पैसा, धन कमाना और इस तरह की चीज़ों को, धंधा, व्यापार, और इसमें पूरी रीति से डुबाकर परमेश्वर से दूर कर दिया था। और यहाँ पर क्या होता है, उस प्रणाली के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय आ जाता है। पृथ्वी के शासक, पृथ्वी के व्यापारी सब शोक मनाएंगे। पवित्र लोग भविष्यद्वक्ता प्रेरितों को के ऊपर किए गए अन्याय और दुष्टता का परमेश्वर बदला लेते हैं। 19वां अध्याय प्रमुख रूप से प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ प्रकट होना या महिमा के साथ आगमन का दृश्य। रैप्चर है क्या? नहीं, रैप्चर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ प्रकट होना। कलीसिया के लिए आना रैप्चर है, कलीसिया के साथ आना महिमा के साथ प्रकट होना है। बड़ी वेश्या अर्थात बाबिलोन पर हुए न्याय पर स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में मेमने के विवाह का आनंद मनाया जा रहा है। कलीसिया तैयार है, उसको महीन महीन वस्त्र दिया जाता है, धार्मिकता, पवित्रता और सुंदरता का। और धन्य है वे जो मेमने के विवाह में के भोज में बुलाए गए हैं। मतलब कलीसिया के अलावा बाकी जितने लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वे सब उस विवाह के भोज में बुलाए हुए लोग हैं। अपने संपूर्ण महिमा और सामर्थ्य के साथ आने वाले प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। वे अपने पवित्र संतों के साथ आते हैं, और हरमगिद्दोन के युद्ध के लिए एकत्रित परमेश्वर के शत्रुओं का वहाँ पर अंत हो जाता है। मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को कहाँ डाल दिया जाता है? आग की झील में डाल दिया जाता है। युद्ध में मारे हुए लोगों के शव को खाने के लिए आकाश के पक्षियों को बुलावा। 20वां अध्याय, शैतान को अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, और उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय। ठीक है, ये जो 1000 वर्ष का जो समय है, इस समय पर शैतान भरमाने के लिए नहीं रहेगा। पिछले दिनों बेंजी से बात हो रही थी, बेंजी बोल रहा था कि भैया कैसी बात है ना कि उस समय पर ये लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के दौरान उतनी भलाई को देखने के बावजूद बाद में जाकर उनमें से कई लोग, उनकी जो संतानें हैं, वो क्या करेंगी? परमेश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, एक और बात सोचिए कि इस समय पर शैतान काम करने के लिए पूरी रीति से सक्रिय है, लेकिन उस समय पर सक्रिय होगा क्या? 1000 वर्ष तक का ये जो समय है, उस दौरान शैतान का कोई प्रभाव नहीं है, उसकी दुष्टात्माओं का कोई प्रभाव नहीं है। आज शैतान और उसकी दुष्टात्माएं क्या करती हैं? पाप करने के लिए प्रलोभन देती हैं, लोगों को अलग अलग रीति से परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करती हैं। उस समय पर वो सब करने के लिए प्रभाव उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान को कहाँ पर डाल दिया गया है? आग की झील में नहीं,
अथाह कुंड में डाल दिया गया, उसको बांध कर डाला गया है। तो 1000 वर्ष का जो समय होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, और विश्वासी और महाक्लेश के दौरान शहीद हुए विश्वासी जो है संसार पर राज्य करेंगे। 1000 वर्ष पूरे होने पर शैतान छोड़ दिया जाएगा, लोगों को भरमाकर अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो करेगा। लेकिन ये युद्ध आरंभ होने से पहले क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्वर्ग से आग उतर कर उन्हें भस्म कर देती। शैतान अब कहाँ डाल दिया जाता है, आग की झील में डाल दिया जाता है। उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय मनुष्यों के कामों के अनुसार न्याय किया जाता है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, आग की झील में डाला गया। आग की झील दूसरी मृत्यु, 21वां अध्याय। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, स्वर्गीय अनंतता, न आंसू, न मृत्यु, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। नरक की अनंतता के बारे में बताया गया है कि आग की झील हमेशा के लिए होगी और हमेशा की पीड़ा होगी, उसका कोई अंत नहीं होगा, और वो दूसरी मृत्यु। स्वर्गीय नगर यरूशलेम के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन बताया गया है, उसका उद्भव, उसका प्रकाश, उसकी रचना, उसके आकार, उसके निवासी और उसके मंदिर के विषय में बताया गया। मंदिर होगा क्या वहाँ पर? होगा, हाँ, मंदिर नहीं है करके बताया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर स्वयं उसका मंदिर। ठीक है, वेरी गुड। 22वें अध्याय में आ जाएं। नगर के भीतर का दृश्य बताया गया। कौन से नगर? नए यरूशलेम के। अनंतता की विशेषताएं बताई गई हैं और अंतिम निमंत्रण और अंतिम चेतावनी दी जाती है। जीवन की नदी है ना, नगर के अंदर जीवन की नदी बह रही है और जीवन का वृक्ष लगा हुआ। जीवन का वृक्ष कहाँ लगा है? नदी के दोनों पार। ठीक है। अनंतता की विशेषताएं, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन है, श्राप नहीं है, रात नहीं है, दीपक और सूर्य की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमेश्वर स्वयं उजियाला होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, वे युगानुयुग राज्य करेंगे। अब अंतिम चेतावनी और अंतिम निमंत्रण, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये सब बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। ये कथा नहीं है, मिथक नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, पूरा होना अवश्य है। हर एक के कामों के अनुसार उनका प्रतिफल दिया जाएगा। वहाँ जाने के लिए क्या ज़रूरी है? शुद्ध वस्त्र ज़रूरी है। इसलिए जो लोग आज, जिनके वस्त्र शुद्ध नहीं हुए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन्हें एक निमंत्रण दिया जा रहा है कि शुद्ध कर लो। अशुद्ध लोग वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और उनको जिन्होंने जीवन का जल नहीं पिया उन्हें न्योता भी दे रहे हैं। और चेतावनी क्या है? जो इस पुस्तक में से कुछ निकाले या जोड़े वो परमेश्वर की विपत्तियों का भागी होगा और अनंत जीवन से वंचित हो जाएगा। इस पुस्तक का एवं बाइबल का समापन किसके साथ होता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का इस तरह से समापन हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। मेरे लिए तो था, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, बहुत रोमांचक था, क्योंकि मैं इस बात को देख रहा था कि किस तरह से परमेश्वर आने वाले दिनों में चीज़ों को करने वाले हैं। दो बातें हैं जो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ अंत में। पहली बात, कलीसिया को क्या करना है? तैयार होना है। ये कभी भी हो सकता है, कभी भी, किसी भी क्षण हो सकता है कि हम संडे में किसी मीटिंग में बैठे हों या किसी बीच की सभा में बैठे हों और अचानक से उठा लिए जाएं, है ना? और हो सकता है कि हम अपने घरों में हों, हो सकता है गाड़ी चला रहे हों, राकेश भाई गाड़ी चला रहे हों, या फिर अनिल भाई अपने ऑफिस में बैठे हों, हाँ, या फिर रुक्मणी बहन काम कर रही हों। हो सकता है कि हम सो रहे हों, यात्रा कर रहे हों, कार से जो है भिवानी जा रहे हों, हू नोस, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए हमेशा क्या करना है? तैयार रहना। तैयार रहना ताकि हम उस समय पर, प्रभु के आगमन के समय, शर्मिंदा ना हो। दूसरी बात, न सिर्फ तैयार होना है, दूसरी बात, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना है और पूरे निष्ठा के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को देना है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 58वें पद में प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर के कार्य में अपने आप को पूरी रीति से दो, क्योंकि इस बात को जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है
है ना। इसलिए प्रभु के काम के लिए अपने आप को दें, उसमें लापरवाही ना करें, उसको हल्के रीति से न लें। परमेश्वर के काम को आधे अधूरे मन से न करें, पूरे मन से करें, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। तीसरी बात, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना है, जो हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए प्रार्थना करने और उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हों। प्रभु के नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे।